बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, हुकूमत अपना ये कारनामा बताती है कि उसने सऊदी अरब से कर्जा ले लिया है। हुकूमत ये कारनामा बता रही है कि IMF के साथ मुआहिदा तय पा गया और जनवरी के अंदर पैसे भी मिल जाएंगे, जिसके बाद पाकिस्तान की मईशत ठीक होने की तरफ चल पड़ेगी। लेकिन ये पैसे IMF को वापस कैसे किए जाएंगे, ये पैसे सऊदी अरब को वापस कैसे किए जाएंगे, ये यकीनन अवाम की जेबों से निकाले जाएंगे, जिसका रोड मैप वज़ीर ख़जाना अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता चुके हैं। वज़ीर ख़जाना ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 5 चीज़ों के ऊपर IMF चाहता है कि पाकिस्तान अमल करे। 3 चीज़ें अवाम से मुताल्लिक़ है, मैं आपको बता देता हूँ। एक चीज़ तो ये है कि कोरोना के हिसाबात IMF ने पाकिस्तान से मांगे हैं, ठीक है, ये आपसे मुताल्लिक नहीं है, हुकूमत ने हिसाबात देने हैं। स्टेट बैंक का मामला है, ठीक है, ये आम आदमी से मुताल्लिक नहीं है, हुकूमत ने इसका जवाब देना है। 3 मामला आवाम से मुताल्लिक हैं। सबसे पहला मामला ये है कि IMF के मुतालबे के बाद पाकिस्तान के अंदर बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाएगा, जिसको कुछ अरसे के अंदर वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि अमल दरामद जिसके ऊपर शुरू हो जाएगा और बतदरीज बिजली की कीमत में इजाफा किया जाएगा। इसके साथ साथ पेट्रोलियम लेवी के अंदर इजाफा किया जाएगा, यानी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हर माह 4 रुपए बढ़ेंगी और 30 रुपए तक इसको ले जाया जाएगा। यकीनन IMF ने पैसे लेने हैं, वो रोड मैप भी देगा, वो आपको बताएगा भी आपने पैसे वापस कैसे करने हैं। इसके साथ साथ GST जो है मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर से जिसका इस्तिस्ना गवर्नमेंट देती थी वो ख़त्म किया जाएगा, उसको बतदरीज बढ़ाया जाएगा और 350 अरब रुपए तकरीबन इस मद में जमा किए जाएंगे। ये 350 अरब आवाम की जेबों से निकलेंगे। जब ये तमाम काम होगा, IMF से कर्जा मिलने के बाद उस प्रोग्राम के असरात आवाम की ज़िंदगी पे आना शुरू होंगे, तो लोग क्या समझते हैं कि उनका गुजारा कैसे होगा। लोगों से ही पूछेंगे, कराची के एक बाज़ार में मौजूद है, लोगों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिर वो क्या समझते हैं कि हुकूमत सही डिलीवर कर रही है, हुकूमत कहीं पर गलती कर रही है, वो क्या गलती है कि जिसकी वजह से उसका खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। लोग सोचते क्या हैं, दिखाते हैं। क्या हाल है भाई आपके? आप ठीक है? का शुक्र है। यहाँ 2-3 दिन पहले आग लग गई थी, खैर हो गई थी? ये अल्लाह ने बचा लिया। अल्लाह ने बचा लिया। अच्छा, कारोबार कैसा चल रहा है पहले तो ये बताएं। बहुत पहले से बहुत कमजोर हो चुका है कारोबार। क्या वजह है उसकी कारोबार कमजोरी की? लोगों के पास खरीदने का पैसा नहीं है या खौफ भी है और कमजोर भी है। खौफ किस चीज का है? यही कि आग लग रही है जगह जगह, यही खौफ है और क्या है। चले, वो तो अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह ताला जो है वो सबको महफूज रखे, कारोबार को महफूज रखे। अभी जो है वो IMF से कर्ज मिल गया है, जनवरी में पैसे मिलेंगे, उसके बाद पेट्रोल की कीमतों में 4 रुपए कहते हैं इजाफा होगा, बिजली की कीमतों में इजाफा होगा। कैसे गुजारा होगा? हो रहा है पहले गुजारा ठीक से? अल्लाह पाक तो करवा रहा है, अल्लाह ही चला रहा है, अल्लाह ही चलाएगा सारी क्या चीज़ें। हुकूमत को क्या तजवीज़ देते हैं, कैसे लोगों को सहूलत दें? अल्लाह ही दे सकता है इनको तजवीज़, हम लोग क्या देंगे। यानी कि आप समझते हैं कि अब तजवीज़ जो है वो देने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो नहीं रही कि जिससे लोगों की ज़िंदगी जो है वो सुकून की तरफ जाए। ये दुकानें हैं यहाँ पे मुख्तलिफ, यहाँ पे शालें मिल रही हैं, गर्मियों का सामान चला गया है और अब हम देख रहे हैं कि सर्दियों का जो सामान है वो यहाँ पर मिलना शुरू हो गया है। यानी कि सर्दियों की आमद है। बाकी पाकिस्तान के इलाकों में तो सर्दी आ गई है, लेकिन कराची में अभी तक सर्दी उस तरीके से आई नहीं है। हम अभी तक पंखे चल रहे हैं यहाँ पे, हम देख रहे हैं। कैसे हैं भाईजान, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सही सेल हो रही है, दुकान ठीक चल रही है? अल्लाह का शुक्र है, सही हो। अच्छा, अभी कह रहे हैं कि जी पेट्रोल की कीमतों में हर महीने 4 रुपये इजाफा होगा और बिजली भी बढ़ेगी, तो कैसे गुजारा होगा? बस अल्लाह पाक कराएंगे, चलती रही है खाली। हुकूमत ठीक काम कर रही है? हाँ, बेहतर चल रही है। बेहतर चल रही है। क्या चीज़ बेहतर लगती है आपको हुकूमत की? ये कि कारोबार खुले में का बिजनेस हो रहा है। तो कारोबार तो पहले भी खुले हुए थे? पहले के बंद होना था, हो रहा था, लॉकडाउन वगैरह था, वो कोरोना की वजह जी से था। जी। अब ये कि बेहतर की तरफ चल रहा है। ठीक है, वैसे दुकान पे लोग आ रहे हैं, फुटफॉल है, जी काम चल रहा है? जी। चले, ठीक है, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, कारोबार भी चले और अगर लोग इत्मीनान में हो किसी जगह पर तो बहरहाल इस पर हमें भी खुश होना चाहिए कि अगर कोई इत्मीनान में हो। क्या हाल है भाईजान, आप ठीक हैं? कारोबार कैसा चल रहा है ये बताएं? फर्स्ट क्लास, अल्लाह का बड़ा करम है। अच्छा, 1-2 मसाइल ये हैं कि अभी कर्ज वर्ज मिलेगा IMF से, उसके बाद बिजली भी महंगी हो रही है, पेट्रोल भी महंगा हो रहा है, कैसे गुजारा होगा? सही है, अल्लाह का शुक्र है यार, जितनी महंगाई हो खैर है, कोई मसला नहीं, हम डबल में बेचेंगे। यानी कि आप कहते हैं कि आप डबल में हाँ, बेचेंगे? महंगाई हो कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। लोगों का गुजारा कैसे होगा जो बेचारे गरीब गुरबा हैं? यार उनका मैं बेचारों का क्या बोलूँ, मरेंगे बेचारे और क्या करेंगे वो। बाकी हमारा कोई मसला नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। कारोबार जब ये महंगाई आती है, नई लहर आती है, तो कारोबार उसी तरीके से चलता रहता है या गिरता है? कोई नहीं, कुछ नहीं होता, अल्लाह का शुक्र। वही बाइंग पावर लोगों की रहती है। बाइंग पावर लोगों की रहती है, अच्छी बात है। अगर ये बाइंग पावर रहेगी तो अल्टीमेटली जो है वो यहाँ पर मामला ठीक रहेगा। अस्सलाम वालेकुम।
यहाँ कारोबार के लिए आप आए हैं या किसी काम से जा रहे हैं? नहीं नहीं, मेरी दुकान है। अच्छा, दुकान, कारोबार कैसा चल रहा है? बहुत स्लो है, काफी स्लो है। अभी हुकूमत कहती है कि जी IMF से कर्ज मिल गया है, फिर बिजली भी महंगी करेंगे, पेट्रोल भी महंगा करेंगे। ये पॉलिसीज तो गलत है ना। जो तब्दीली के नारे लगाए थे, नारे तो पूरे नहीं हुए, उसके एंटी सारे नारे पूरे हो रहे हैं। तो जाहिर है तो अच्छाई जब नहीं करेंगे तो फिर नहीं होगा। कराची को तो खास तौर पर इन्होंने नज़रअंदाज किया है। अब देखें ना, कराची से मुताल्लिक ये है कि आपके वज़ीर आज़म की सीट कराची से, आपके सदर पाकिस्तान की सीट कराची से, आपके गवर्नर सिंध की सीट कराची से। कराची ने 14 MPA दी और 22 MPA दिए। क्या है रिजल्ट है? सड़कें तक बनी नहीं है, पानी तक है, तोड़ फोड़ है। वो नस्ला टावर को तोड़ो, इसको तोड़ो, उसको तोड़ो। अब नस्ला टावर को तोड़ो तो तुम्हारा जो इमरान खान का घर है वो कौन सा? वो तो बाद में रेगुलाइज किया है, तो इसको भी रेगुलाइज करो। लेकिन नहीं, चूंकि कराची में तो नहीं करेंगे, तो ये तो प्रॉब्लम सामने आ रही है ना। आप जब ये हुकूमत आई थी तो आपकी क्या उम्मीद थी उस वक्त? हम तो समझे थे शायद तब्दीली के नारे लगाए तो कुछ बेहतर होगा, लेकिन बेहतर तो कुछ भी नहीं हुआ। अब तो महंगाई का एक तूफान आएगा, लोग कैसे गुजारा करेंगे? आपको क्या लगता है? अभी गुजारा लोगों का हो रहा है? आपके पास जो मुलाजमीन काम करते हैं दुकान पे, वो खुश है? लोग क्या गुजारा करेंगे? मामला तो यहाँ पर ये हो रहा है कि शहर भर में छीना झपटी बढ़ती जा रही है, मोबाइल छीन रहे। भाई वो बेरोजगारी का आलम है ना। घर में जब बच्चा रोता है तो फिर वो ये नहीं बोलता कि बाहर तब्दीली है, नहीं है, उसको तो खाना चाहिए। अब बाप और भाई तो बाहर जाएगा, वो कुछ ना कुछ बड़ा करके आएगा, वो कर रहे हैं, उसमें मारपीट भी हो रही है, कभी ये कभी तो सब कौम का नुकसान है। और इसकी जिम्मेदार है यही है इमरान खान। लेकिन इमरान खान की बात ये, कभी कोई उससे कुछ कहे तो इतना कि वो इमरान खान ये कहता है कि मैं क्या करूँ, ये तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, मैं क्या करूँ, तो सिंध गवर्नमेंट का। अबे तो तू प्राइम मिनिस्टर बैठ के क्या कर रहा है भाई? तू प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है तो तू भी तो कुछ कर। यानी कि दो चीजें गवर्नमेंट। इमरान खान ने 2018 से पहले जो इलेक्शन थे उसमें नारा लगाया था कि नवाज शरीफ चोर है और जरदारी चोर है। ये झूठ हुआ साबित। वो कैसे झूठ हुआ साबित कि 2018 में जीतने के बाद आज तक ये कराची समेत पूरा सिंध जरदारी को गिफ्ट दिया हुआ है। जैसे नोचना है नोचो, जैसे करना है। तो तू तो नारे लगा रहा था कि झूठा है, तो तूने तब्दीली क्या लाई? वो तो उसको दिया हुआ है गिफ्ट। यानी कि आप ये कहते हैं कि तब्दीली कहाँ पर आई जब सब कुछ वैसे ही हो रहा है? भाई तब्दीली आ गई, कोई तब्दीली नजर आई है? कोई भी नहीं नजर आई है। महंगाई तो आ गई ना, तब्दीली नहीं आई तो? ज़्यादा महंगाई हो गई है और गरीब आवाम कुछ भी नहीं कर सकती है। इसकी वजह से इमरान खान जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। हुकूमत सही नहीं है इमरान खान। क्या कहते हैं इमरान खान कहाँ गलती कर रहा है? आपको क्या लगता है? इमरान खान यही गलती कर रहा है, इतनी महंगाई कर रहे हैं तो गरीब आवाम कहाँ पर जाएगी? जिसकी 10,000 तनख्वाह होगी वो घर में राशन डलवाएगा या घर के बच्चों के खर्चे पूरे करेगा? बिल्कुल ठीक है जी, घर में राशन डलवाएगा, बच्चों के खर्चे पूरे करेगा। गरीब आदमी करेगा तो करेगा क्या? गरीब आदमी की दुहाई यही है। और जिस तरीके से 2-3 बातें बड़ी खूबसूरत कहीं जो जिन साहब ने हमसे बात की, उन्होंने कहा कि जी कराची को तो कुछ नहीं मिला। जिस जरदारी को आप चोर कहते थे कराची को, उसी के रहमो करम के ऊपर आपने छोड़ दिया है। तो जब कराची को कुछ नहीं मिला, यहाँ से आप मुंतखब भी हुए, आपने नारा भी लगाया कि वज़ीर-ए-आज़म कराची से, तो फिर काम कैसे चलेगा? जाहिर है कि लोग ये सवाल तो पूछते हैं कि जब उनके घर के आगे से कचरा नहीं उठता और जब जो है वो काफ़ी देर के लिए जो है वो बिजली चले जाती है या इस तरह के कोई मामलात होते हैं, तो लोग परेशान तो होते हैं। और जब परेशान होते हैं तो फिर सवाल भी उठाते हैं। कैसे हैं भाई आप? ठीक है, खैरियत से? सर नहीं देना इंटरव्यू, माजरत। अच्छा, माजरत। जो माजरत करता है जाहिर है कि उससे हम बात नहीं करते। बहुत से लोग अपनी राय देना नहीं चाहते, इसलिए नहीं देना चाहते कि लोगों का अब यकीन भी इस बात से ख़त्म हो गया है कि राय देने से कोई तब्दीली आएगी, या टीवी के ऊपर बात करने से, अखबार में बयान देने से एक ज़माने में तब्दीली आया करती थी। और तब्दीली ये थी कि एक्शन होता था, लेकिन अब वो भी नहीं होता। तो जाहिर है कि लोगों का यकीन इसके ऊपर से ख़त्म होता है। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे, इसी बाज़ार में आगे की तरफ चलेंगे, लोगों के जज्बात आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। महंगाई का एक तूफान है, लोग हैं परेशान, और परेशानी के हवाले से लोगों की परेशानी बांटने के लिए, उनकी आवाज़ हुक्मरानों तक पहुंचाने के लिए हम निकले हैं कराची के बाज़ार में। यहाँ लोगों से बात कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनकी आवाज़, उनके मामलात, उनके मसाइल, उस पर कुछ ऐसा मामला हो जाए, कुछ ऐसी तजावीज़ आ जाए, कुछ ऐसी बात हो जाए कि जो हुक्मरानों को शायद कुछ तब्दीली का ज़रिया बता सके, या हुक्मरानों को ये बता सके कि लोग उनके हवाले से क्या सोचते हैं। चलते हैं, मुख्तलिफ बाज़ारों की तरफ जा ही रहे हैं, लोगों से बात कर ही रहे हैं, आगे की तरफ चलते हैं। क्या हाल है भाई, ठीक हो? कारोबार कैसा चल रहा है, बस ये बता दो। कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, शुक्र है मालिक का। कारोबार ऐसे चल रहा है जैसे हुकूमत चल रही है। बात आपने बड़ी मजे की है, आपसे सुनी लेते हैं क्या बात है। हुकूमत अच्छी चल रही है जी? जैसे कारोबार चल रहा है, वो तो कह रहे हैं कारोबार अच्छा चल रहा है। कारोबार इतना अच्छा चल रहा है जितनी अच्छी हुकूमत चल रही है। अभी कर्ज भी ले लेंगे IMF से, सुना है जनवरी में मिल जाएगा। कर्ज ही लेके चल रहे हैं भाई।
आप भी कर्ज लेके कर्ज चल। लेके चल रहे हैं, जिस तरह हुकूमत चल रही है उसके नक्शे कदम पे हम लोग चल रहे हैं। अच्छा, जब हुकूमत आई थी क्या तवक्का की थी? कुछ भी नहीं की थी, यही था यही होगा। पहले ही आपको अंदाजा था पहले कि ये- अंदाजा था यही ये होगा, नारेबाजी क्योंकि जो यही आदमी था क्या? क्रिकेट खेलता है उसको हुकूमत का क्या पता, उसको तो सीख ये लेता पता है है ना। कितने ओवर रह गए, कितनी बॉलें रह गई, बस ये पता है। अभी भी हिसाब तो लगा ही रहे होंगे ना, वो कितना रह गया पीछे। वो ये हिसाब लगा रहे हैं पीछे दिन कितने रह गए, पैसा कितना लेना है, कर्जा कितना लेना है, अपने अकाउंट में कितना लेना है, बच्चों को कितना भेजना है। वो तो कहते हैं लोग करप्ट है ही नहीं, इमरान खान। हाँ, इमरान खान करप्ट है ही नहीं। तो लोग- ये लोग कर्जा तो कहाँ ये जा रहा है भाई? 106 अरब रुपए का जो कर्जा आ रहा है, 106 अरब डॉलर का कहाँ जाएगा? इससे पहले जो कर्जा आया वो कहाँ गया? कहते हैं। लग रहा ना कोई लोग रोड पे लगा, एक रोड बता दो मेरे को, एक गड्ढा इतना सा भी जो पिल बनाते ना खेलने के लिए कंचे, हाँ। वो कंचे का गड्ढा ही भरा हो किसी हुकूमत ने, इस हुकूमत ने। यानी कि जो जहां था वहां उससे बुरा हो गया। उससे ठीक बुरा नहीं हो गया, बहुत बुरा हो गया। इमरान खान साहब तो कहते थे कि जी मैं आऊंगा, तब्दीली लाऊंगा, चोरों को पकड़ूंगा, अंदर करूंगा, जो कर्ज खा जाते हैं उनसे कर्ज निकालूंगा। कितने अंदर करे अभी तक? सारे चोर तो जो काबीना में बैठी है सारी माफिया है। हर हुकूमत में वही लोग होते हैं जो इनके साथ काबीना में बैठे हैं भाई। जो माफिया है वही काबीना में है। हर हुकूमत में यही माफिया होती है, हुकूमत में ये काबीना में होती है। मुलाजमीन जो आपके हैं ये क्या शिकायत आपसे करते हैं? इनके खर्चे इनको पूरे दिहाड़ी होते नहीं हैं? मिलती भाई। शाम को जब ये दिहाड़ी मांग रहे हैं 200 कर लेना, 300 कर लेना, ये होता है। क्योंकि आपका गल्ला खाली होता है। जी भाई, जब गल्ला खाली होगा तो दिहाड़ी कैसे मिलेगी, और जब दिहाड़ी नहीं मिलेगी तो लोगों का घर कैसे चलेगा? जाहिर है कि मुसलमान है, और मुसलमान जो है वो इत्मीनान से ज़रूर रहता है कि जो जैसा बसर हो रहा है वो जाहिर है कि अल्लाह ताला की मर्जी है। इसलिए मुसलमान बहरहाल आपको मुतमईन भी मिलेगा। लोग इत्मीनान जो करते हैं इसका मतलब कतन ये नहीं है कि वो हुक्मरानों की पॉलिसियों से इत्मीनान करते हैं। वो इत्मीनान इस बात पे करते हैं कि अल्लाह ताला जैसा वक्त गुजारा है गुजारा है। कैसे हैं अंकल, आप ठीक है, खैरियत से? मैंने ये पूछना था आपसे कि IMF ने हमें कर्ज देना है, दे दिया, जनवरी में मिल जाएगा इंशाल्लाह। सऊदी अरब ने कर्ज दे दिया, उसके बाद बिजली की कीमत में भी इजाफे का कहा है उन्होंने कहा है कि जी पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा करें। इस वक्त महंगाई से लोगों की क्या सूरत हाल है? आपका तज्जिया क्या है? देखिए, मेरा तज्जिया ये है कि जनाब अली, महंगाई से लोगों की कमर टूट चुकी है। जो लोअर तबका था वो ज़मीन बोस हो गया है, जो दरमियाना तबका था वो और लोअर हो गया है। तो मैं तो हुक्मरानों से सिर्फ इतनी ही अपील करूंगा कि खुदारा इस तरह की पॉलिसियां बनाएं कि जो निचला तबका है उसको 2 वक्त की रोटी पुरसुकून तरीके से मिल जाए, अपने बच्चों को तालीम दिलवा सकें। ये लोग जो आप लोग IMF के तहत जो पॉलिसियां बनाते हैं, जो आप लोगों को पता होगा क्या होगा, लेकिन कम से कम पाकिस्तानी आवाम मिडिल क्लास की आवाम है, गरीब तबका है, उसके अखराजात, उसके जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी, उसके बारे में तो आप लोग ख्याल करें। ऐसे पॉलिसियाँ बनाएं जो लोग जी सकें। अभी आप काम क्या करते हैं? दुकान है? मेरा गारमेंट का काम है। अच्छा, काम कैसा चल रहा है? पहले काम का बताएं। काम तो इस वक्त जो कंडीशन, जो मिसाल के तौर पे हम 500 रुपए की पैंट बेचा करते थे, वो इस वक्त 750 और 800 में भी नहीं बिक रही। अच्छा, और खरीदार की ताकत जो नहीं। खरीदार आता है हाँ। उसकी बाइंग पावर होती है इतनी? नहीं है, बाइंग पावर बेचारे की कहाँ से है? वो उसकी सैलरी, जो सैलरी है वो उसी के अंदर अपने आप को घुमा रहा है। आप अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें देने में कोई मुश्किल महसूस करते बहुत हैं? वो मुश्किल है। आपके पास आके रोते हैं कि जी गुजारा नहीं हो रहा, बिल्कुल, तनख्वाह बढ़ाओ। वो भी हक पर हैं। जो हम उनको तनख्वाहें दे रहे हैं, हम मजबूर हैं, हम उनको वही तनख्वाह दे रहे हैं। वो हमसे आके अपने घर के मामलात के लिए डिस्कस करते हैं कि हमसे हमारा घर नहीं चल रहा। तो मैं तो बार बार यही अपील करूँगा कि हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारे हुक्मरान सर जोड़कर बैठे हैं, हुक्मरान तबका कुछ गरीबों के लिए, कुछ पाकिस्तानी अवाम के लिए कुछ ऐसी पॉलिसियाँ तरतीब दें। आप 10 साल रहे, 20 साल रहे, हमें आपसे कोई मतलब नहीं। कोई तब्दीली आई है? कुछ तब्दीली नहीं आई है सिवाय हमारी खाल खींचने के। खाल खींचने की तब्दीली आई है, यानी कि खाल जब खींची है तो अंदर से जो है वो बगैर खाल के जिस्म निकला है, और तब्दीली यही है। कैसे हैं भाई, आप ठीक हैं? कारोबार कैसा चल रहा है? पहले ये बताएं, थोड़ा सा इधर आ जाएं ताकि पंखे की हवा जो है माइक को डिस्टर्ब ना करे। कारोबार कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, लेकिन अभी जो सिचुएशन चल रही है कारोबार की वो उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से होनी चाहिए। अभी सन्नाटे हुए हैं, कल भी सन्नाटा था मार्केट ये में। सन्नाटे किस वजह से है? मैं यही सन्नाटे आपसे यूँ हो पूछना रहे चाह हैं, रहा हूं। महंगाई इतनी कर दी है, लोगों को रोड पे लाके खड़ा कर दिया इन्होंने यार। अच्छा लोग भीख मांगने पे आ गए, नंगा कर दिया इन्होंने। अभी पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, कल हड़ताल बता रहे हैं। पूरे क्या करेगा आवाम यार? लोग आएंगे किस तरह आएंगे? अभी कोरंगी से यहाँ बंदा आता है तो 100 रुपए 150 रुपए तो उसका किराया लग जाता है। आप कहाँ रहते हैं? मैं तो ये सदर में ही रहता हूँ। अच्छा, लेकिन आपके दूसरे दूर से आ पास रहे जो हैं। लोग काम करते हैं मेरे उनमें पास तो मुलाजिम न्यू कराची से आते हैं भाई। कैसे आते हैं? 2-2 कितना खर्चा होता है? 250 थोड़ा रुपए सा और रिक्शे इधर का आ किराया जाए। देते हैं बेचारे। ये 2-2 रुपए किराया देते हैं। अब दुकान से कमाऊंगा कैसे जब काम ही नहीं है, कारोबार ही नहीं है? किस तरह पूरा करूंगा? दुकान रेंट की है मेरी, मैं किसको बाप बोलूंगा?
हुकूमत तो ये देख रही है आटा कहाँ पहुंचा दिया है। 1600 रुपए का 20 किलो, 1800 रुपए का 20 किलो आटा कर चुके हैं ये लोग यार। कोई हद होती है यार, कहाँ पहुंचा रहे हैं लोगों को। चीनी 150 रुपए किलो हो गई है। अभी जो पेट्रोल जो इन्होंने 150 रुपए का 1 लीटर कर रहे हैं, और ये आने वाले वक्त में 200 रुपए भी करेंगे इमरान खान साहब। वो बोल रहे हैं कर्जा लिया है, कर्जा जिसने दिया है वो कहते हैं पैसे बढ़ाओ। कर्जा लिया है, तुम्हें इक्तदार पे बिठाया, हम लोग बिठाने वाले, वोट देने वाले हैं। हमने तो खैर तुम्हें वोट दिया ही नहीं है, हम तो मुंह पे बोल रहे वोट नहीं दिया तुम्हारे को। लोगों ने वोट तो दिया है यार। कराची पूरा मुल्क चला रहा है, कराची को तुमने कुत्ता खाना बना दिया। कराची के ऊपर तुम पैर रख के आगे जा रहे हो। कराची को देखो तो लाहौर देखो, लाहौर तुमने क्या बना दिया। मोटर पे तुमने लाहौर का क्या बना, पंजाब का तुमने हाल बहुत अच्छा कर दिया। कराची को कौन देखने वाला है? कराची को कोई पूछने वाला है? इन्होंने अच्छा किया है, ये नवाज शरीफ नहीं, नवाज शरीफ ने अच्छा किया है। इन्होंने कोई हाल अच्छा नहीं किया। दारुल उलूम यहाँ से उठा के अपने इस्लामाबाद के अंदर ले गई है। कराची हब है यहाँ का, इन्होंने यहाँ को नंगा कर दिया कराची को। कराची पाल रहा है पूरे पाकिस्तान को, इनको पता नहीं है। इन्होंने रोड पे लाके खड़ा कर दिया लोगों को। अच्छा, मैं और आप ना बात करते रहेंगे, लेकिन अगर हम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे कि जो नशर ना हो सके, जिसमें गालियां हो, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल नहीं, इनको सोचना चाहिए ना। आपका गुस्सा, आपकी नाराजगी अपनी जगह, लेकिन गाली के अलावा हम बात करेंगे। नहीं, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आया था इमरान खान, तकरीरें आप भी देखते होंगे। हाँ, मैंने देखी तकरीरें। 2011 में यहाँ जलसा भी हुआ था, बहुत जलसा देखा। मेरे घर के पास ही हुआ था, मदारे कायद पे इनका जलसा हुआ था। क्या उम्मीद थी उस वक्त? उम्मीद तो ये थी कि अच्छा है, चलो काम करने वाले लोग हैं, अच्छा करेंगे। लेकिन इनको टीम अच्छी नहीं मिली और ये इनको बिगाड़ ले। फिरदौस आशिक अवान निकल के वहाँ से निकल के डायरेक्ट पीपल्स पार्टी से निकल के इसमें पीटीआई में चली गई। सही है, वो अपना क्या बोलते हैं, रशीद, वो जो न्यू उसमें रहता है, शेख रशीद, वो उठ के यहाँ चले गए। अबे तुम लोग हो गया, वो नून लीग से आ गए यहाँ। पीटीआई सही है, तुम करो काम, मना नहीं है करने का, लेकिन कम से कम हुकूक तो दो लोगों को। तुमने तो रोड पे लाके इतना जलीलो ख्वार करा दिया लोगों को कि लोग करें तो क्या करें, कहाँ जाएं, किससे मांगे, किसको अपना समझे। तुम्हें समझा, तुमने बिल फाड़ दिए लेके, मैं तुम्हारी बिजली फ्री करा दूंगा। अबे 300 रुपये चाइना बिजली बोला था, हमारे को बिजली दे दो, 300 रुपये बिजली तुम्हारी फ्री हो जाती। लेकिन तुमने क्या किया, अपने टैक्स लगाने के चक्कर में अभी 200 रुपये तुमने बिल पे और बढ़ा दिए। घर से कचरा उठाएंगे, अबे कचरा हम खुद फेंक कर आ जाएंगे यार। 200 रुपये किस बात के बढ़ाए तुमने बिल के ऊपर, किस बात का टैक्स है, किस बात की पंचायत है यार। तुम लोग गरीब आवाम को नहीं देख रहे हो यार, कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हो यार। कम से कम ख्याल करो, हम पे रहम करो, हम हाथ जोड़ते हैं। इक़्तिदार से उतर जाओ, किसी और अच्छे को ले आओ, या फिर अपनी टीम अच्छी करो जो सही काम करे। आपस में लड़ लो, अबे भाई जिसको पकड़ना है उसको पकड़ के बंद करो अंदर। अच्छा, पहले वाले करप्शन करते थे क्या? इमरान खान बोलता है पहले करप्शन कोई नहीं करता था। देखो, करप्शन हर कोई करता है। अभी ये जो आई है ना गवर्नमेंट, ये भी करती है। सही है ना, वोट बैंक यहाँ भी चोरी हुआ है, वरना इतनी आराम से नहीं आती भाई। इस्टेब्लिशमेंट लेकर आइए इमरान खान को, सीधी सी बात है। ये बच्चे को पता है यार, हम यंगस्टर है यार, हमारे पास तो गवर्नमेंट जॉब नहीं है। उर्दू स्पीकर, आज तक हमें जॉब नहीं मिली। अभी कार्ड बनवा रहे थे ये कि यार तुम्हारी तबीयत खराब हो तो उसका गवर्नमेंट कार्ड दे रही है, इसमें 7.5 लाख, हाँ 7.5 लाख रुपए। अब तक वो मेरे पास ऐसी पर्ची पड़ी है, अब तक 1.5-2 साल हो रहे हैं, कार्ड तो मिला नहीं हमारे को। हमारे उर्दू स्पीकर को तो यहाँ लाके इन्होंने खड़ा कर दिया। कहाँ लेके जाएंगे ये लोग, क्या कर रहे हैं आवाम के साथ? बहुत शुक्रिया। आगे की तरफ चलेंगे नाज़रीन। तमाम ही तबकात परेशान हैं और जाहिर है कि जब कराची के लोग ये एहसास करते हैं कि जी यहाँ से टैक्स भी बहुत जमा होता है, यहाँ से टैक्स भी जमा कराया जाता है, पोर्ट सिटी है, यहाँ पे कारोबार भी सारा यहीं पर होता है, उसके बाद भी जब लोगों को सहूलत नहीं मिलती, इतना कुछ करने के बाद भी जब सहूलत नहीं मिलती, सड़कें टूटी हुई हों, नाले बह रहे हों, बिजली का कोई निज़ाम ना हो, पानी का कोई निज़ाम ना हो, गैस जो है वो अब तो नागे के साथ कभी कभार आ जाया करेगी, जाहिर है कि उसके अंदर भी तातुल हो, तो फिर लोग सवाल पूछने में हक बजाने में कि आखिर इतना टैक्स देने का उनको फ़ायदा क्या हुआ। एक और भाई हैं, इत्मीनान से बैठे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, इनसे भी पूछेंगे क्या करते हैं। भाई आप इत्मीनान से हो, बाकी सारे तो परेशान हैं, आप खुश हो? भाई जान मेरा भी नहीं लगा हुआ, मैं ही परेशान बैठा हूँ। हाँ। आप क्या काम करते हो? मैं यहाँ पे स्टॉल लगाता हूँ। स्टॉल लगाते हो? अच्छा, स्टॉल मेरा ख्याल है आज बंद है। बंद है, कल से ये टोपी ड्रामे चल रहे हैं। कल से टोपी ड्रामे चल रहे हैं, खुश ये भी नहीं है, काम कोई नहीं है इसलिए मोबाइल देख रहे हैं। इत्मीनान का इजहार उन्होंने भी नहीं किया। एक इत्मीनान होता है ना कि बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं कि हाँ यार हम मज़े से हैं, तो इत्मीनान का इजहार उन्होंने भी नहीं किया, परेशान वो भी हैं, और जब वो परेशान है तो जाहिर है कि वो वक्त गुजारी के लिए मोबाइल देख रहे हैं। क्या हाल है अंकल, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। कारोबार कैसा चला ये बताओ। माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है। अभी ठीक चल गया काम? महंगाई है या नहीं है? महंगाई तो है, मगर काम जो आप काम का पूछ रहे हैं ना, काम तो सही चल रहा है, शुक्र है अल्लाह ताला का। हर हाल में खुश रहना। महंगाई के हवाले से अब क्या कहते हैं? अभी सुना कर्ज मिलेगा IMF से, सऊदी अरब से, उसके बाद जो है वो पेट्रोल बढ़ेगा, सारी चीज़ें बढ़ेंगी, क्या होगा?
नहीं वो तो अल्लाह ताला कोई जरिया बना ही देता है अल्लाह ताला ना। तब्दीली आ गई, इमरान खान की हुकूमत ठीक हो बिल्कुल गई। बिल्कुल तब्दीली आ गई है, बिल्कुल क्या माशाल्लाह। तब्दीली नजर आई है? बहुत तब्दीली आई है, पेट्रोल में दाम बढ़ गए माशाल्लाह, खाने पीने की चीजें अशियाओं में दाम बढ़ गए। चले तब्दीली कोई ना कोई तो आई है, बेशक दाम बढ़ गए कोई बात नहीं, लेकिन तब्दीली तो है ना। पहले दाम बढ़े हुए नहीं थे, अब बढ़ गए। कैसे हैं जी? वो कहते हैं कि जी दाम बढ़ गए, पहले दाम नहीं बढ़े हुए, तब्दीली तो आई गई है। आपको क्या लगता है? उनसे भी बात करता हूँ, आप बताएं कारोबार का ऐसा ये तो बता दें। इनकी शादी होने वाली है, ये बात नहीं करते। चले कोई बात नहीं, अगर कोई फर्द बात नहीं करना चाह रहा तो कोई ऐसा मसला नहीं है। आप बताएं कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से? चाचा से अभी बात हुई, आपके सामने खड़े, ज़रा कैमरा नहीं दिखा पाएगा उन्हें, कैमरा एक ही तरफ जाता है। वो ये कहते हैं कि तब्दीली आ गई, दाम बढ़ गया। आप समझते हैं कि तब्दीली यही आई है, कोई और काम नहीं हुआ? सर और कोई काम तो हुआ नहीं, बस यही हुआ कि दाम हर चीज़ के रेट बढ़ गए इसके। अच्छा, अभी कहते हैं पेट्रोल की कीमत में हर महीने 4 रुपए इजाफा करेंगे, 30 रुपए तक इजाफा मजीद होगा, यानी कि अभी आपकी 137 रुपए कीमत है, 146 रुपए। तो ये बढ़ते बढ़ते जो है वो 176 पे चला जाएगा, और हो सकता है कोई कहता है 200 तक भी चला जाएगा। आप कितना मुतमईन है इस हुकूमत की कारकर्दगी से? सर कुछ भी मुतमईन नहीं है, बिल्कुल बेकार। क्या उम्मीद थी कोई या आपको पहले भी? उम्मीद थी पहले, अब तो कोई उम्मीद नजर ही नहीं आता सर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपके पास दुकान पे लोग भी काम करते होंगे, मुलाजिमीन, वो कैसे जरूरत पूरी कर रहे हैं अपनी? बस ये कि बस जरूरत पूरी कर रहे हैं, बस अभी क्या करें, बस मजबूरी है कि दुकान, इतनी बड़ी दुकान लेके बैठे हुए, अभी इसको चलाना किसी तरीके से, ये आसरे में कि भाई कल सही हो जाए, कल सही हो जाए। हम नीचे जा रहे हैं बिल्कुल। यानी कि उम्मीद और आसरे के ऊपर काम चल रहा है, और इस उम्मीद और आसरे के अंदर ही जिंदगी चल रही है। लेकिन जाहिर है कि तब्दीली कोई ऐसी आई नहीं कि जिसको हम कहें कि तब्दीली आ सके, और हालत ये आ गई है कि लोग अब मांगने पे मजबूर हैं। आप पहले भी मांगती थी या आप मांगना शुरू हो गई हो? अच्छा, पता इनको नहीं है। मेरा ख्याल है ये पेशावर गदागर है, इसलिए इनको तब्दीली से जोड़ना ठीक नहीं होगा, नाइंसाफी होगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दुकान में आगे की तरफ चलेंगे, इस जो सड़क है इस पे आगे की तरफ चलेंगे और लोगों से बात करेंगे, उनके मसाइल के हवाले से पूछेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। महंगाई का तूफान है, आवाम परेशान है। IMF का कर्ज मिलने के बाद मजीद महंगाई का अंदेशा है। मुख्तलिफ जगहों पे लोगों से बात कर रहे हैं। ये एक स्टॉल है घड़ियों का। कैसे हैं भाई, आप ठीक हैं? घड़ियाँ महंगी हो गई हैं डॉलर के रेट के साथ? नहीं, जाहिर सी बात है, महंगी हो रही है, हर चीज महंगी हो रही है दिन ब दिन। तब्दीली आ गई है, हुकूमत कह रही थी तब्दीली लेके आएंगे, आई है कुछ? बहुत बड़ी तब्दीली आई है। आप देखें कितनी महंगाई हो गई, हर चीज की कीमतें बढ़ रही हैं। हर चीज़ की कीमतें बढ़े। थे लोग यहाँ पे जो आते हैं बेचारे, ये कॉपी है घड़ियों की, हम ये देख रहे हैं आईफोन की घड़ी की भी कॉपी है, यहाँ बड़ी बड़े महंगे ब्रांड्स की कॉपी है, केल्विन क्लाइन की कॉपी है। तो ये बेचारा एक मुनासिब आदमी लेने के लिए आता है, परेशान होता है वो इसको लेके। सर परेशानी इसमें इतने तो हम लोग कमाते नहीं है सर, मुनासिब दाम पे ही दे देते सर, 150 अपने रख के दे देते। तो कुछ लोग बेचारे देख के चले जाते होंगे, लेने के पैसे नहीं होते। जाहिर सी बात है, महंगाई इतनी हो गई है, बहुत सोच के लेते हैं। गरीब आदमी यार बंदा तो नहीं ले सकता जी। गरीब आदमी जाहिर है सोच समझ के खर्चा करेगा, उसके पास इतने पैसे तो होते नहीं है कि वो कोई ऐसा काम कर सके कि जिसको हम कहें कि बड़ा काम हो गया। क्या हाल है चाचा? एक मिनट बात हो जाएगी आपसे। कैसे हैं आप? अल्लाह करें। आप सामान खरीदने के लिए आए थे या यहाँ पे दुकान है आपकी? नहीं, हम तो मटेरियल टिकट का काम करते हैं। अच्छा, महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? महंगाई है, तब्दीली आ गई है, महंगाई की नहीं आई? महंगाई तो बहुत खतरनाक हो गई है। कितना फर्क पड़ गया? जो काम आप करते हैं उसकी कीमत में कितना फर्क पड़ गया? हाँ, तो डबल का फर्क पड़ गया, बड़ा मसला बन रहा है। डबल क्यों? 4 रुपए अगर पेट्रोल पे बढ़ते हैं, डबल क्यों हो जाता है? वजह क्या है? ये तो ये बताएंगे, आप क्या बता सकते हैं? अच्छा, आपके पास बारे में नहीं आ रहा, जैकेट का काम बंद करने के चक्कर में। क्या करेंगे फिर अगर ये बंद करेंगे तो? फैक्ट्री चले जाए कुछ। अच्छा, तब्दीली आई है? इमरान खान साहब आए थे, कह रहे थे तब्दीली लेके आएंगे, कुछ आई है? वो तो और गरीबों को ही दबा दिया, और क्या तब्दीली आई? गरीबों को ही दबा दिया जा रहा है। गरीब किसी सूरत खुश नहीं है, और अगर देखा जाए तो अवाम की अक्सरियत भी गरीब ही है बेचारी। अगर वो खुश नहीं है तो इसका मतलब कोई भी खुश नहीं है। ये आम आदमी की बात हम कर रहे हैं जो सड़क पर मौजूद है, चौकों पे मौजूद है, चौराहों पर मौजूद है, कहीं कहीं फ़ोन के अंदर भी लगा हुआ है, और इसलिए लगा हुआ है, वो कहता है कोई काम नहीं है तो क्या करें, फ़ोन पे ही हम देख लेते हैं, वक्त पास कर लेते हैं, टाइम गुजार लेते हैं। इसी तरीके से ज़िंदगी का मामला चल रहा है। ये ज़ैना मार्केट के पीछे का इलाका है, और ये निस्बतन थोड़ा सा महंगा इलाका कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ब्रांड्स की शॉप है और एक सामने शॉपिंग मॉल भी है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो लोग हैं वो निस्बतन उनकी बाइंग पावर ज़्यादा है। जी, आपसे एक मिनट बात हो जाएगी। तब्दीली आई थी, इमरान खान साहब हुकूमत लेके आए थे, लेकिन लोग यहाँ पर हमें ये कह रहे हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। आप क्या कहती हैं? बिल्कुल बड़ी तो है, लेकिन कम से कम वो उनकी डायरेक्शन सही है, फोकस है,
तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में कुछ बेहतरी आएगी। कौन सी डायरेक्शन आपको ठीक लग रही है, फोकस लग रही है, अच्छी चीज क्या लग रही है? कम से कम ईमानदार है, बेईमान नहीं है वो। लेकिन लोग कह रहे हैं कि ऐसी ईमानदारी का हमने क्या करना कि जहाँ पर हमारी जिंदगी में फर्क ना पड़े। चले, चीज़ों को बेहतर करने में टाइम भी तो लगता है, 30 साल 60 साल लग गए बिगड़ने में, तो सही करने में भी कुछ साल दे दें। अच्छा, आप क्या खरीदारी करने यहाँ पर आई थी? उस चीज़ की कीमत में जो आप खरीदने आई थी फर्क पड़ा है कोई कीमत में? अभी तो हम जस्ट पहुँचे हैं, अभी देखेंगे, घड़ी लेने आए फिलहाल। चले घड़ी लेने। आप बताएं जी, महंगाई के बारे में आप क्या कहती हैं? महंगाई बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा बढ़ गई है। तो आपके साथ जो खातून है, मैं नहीं जानता क्या रिश्ता है इनका आपसे, ये बड़ी मुतमईन है, कहती हैं कि चलो इमरान खान की ठीक डायरेक्शन है। आप क्या कहती हैं? बिल्कुल मुतमईन है इमरान खान से, क्योंकि वो मुझे लगता है कि करप्ट लीडर को पकड़ रहा है तो यकीनन कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर करेगा। कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर करेगा जी। लोग जाहिर है कि ये ज़रूर समझते हैं कि इससे पहले मुल्क में करप्शन होती रही। कुछ लोग ये समझते हैं कि मुल्क में करप्शन होती रही और करप्शन के नतीजे में महंगाई थी और महंगाई के नतीजे में जो है वो तमाम चीज़ें ख़राब थी। लेकिन अब महंगाई की वजह क्या है ये किसी को नहीं पता। तो लोगों से ही जानने की कोशिश करते हैं। क्या हाल है भाई, आपका ये स्टॉल आपका है? कैसा चल रहा है काम? कोरोना के बाद एक नया काम निकला है जी, मास्क बिकना शुरू हो गया। सर काम तो बिल्कुल स्लो हो गया है, वो बात नहीं है जो पहले थी। वजह क्या है इसकी? बस महंगाई इतनी है, हर कोई कहता है कि खाने के लिए चीज़ नहीं है तो फिर क्या खरीदारी करें, क्या शॉपिंग करें। बचत होती है कोई आपको काम में? ये स्टॉल आपका है या ये वाला स्टॉल आपका है? ये वाला स्टॉल हमारा। इसमें क्या बचत आपको हो जाती है? सर बस ले जाते हैं घर के लिए, जो खर्चा पानी है वो निकल जाता है बस। जब इमरान खान आया था उम्मीद थी कोई आपको? सर उम्मीद तो बस उम्मीद तो किसी से भी नहीं है, क्योंकि महंगाई इतनी है। नई हुकूमत आती है, महंगाई होती है, कहते हैं कि कर्जा इतना है, तो इस हवाले से तो कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, ये जो कर्जा सारा मिलता है इसका कोई फ़र्क आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी पे कोई फ़र्क पड़ा है? जब ज़ाहिर है आप एक कर्ज लें, मिसाल के तौर पे आप कर्ज लें तो आप उससे एक दुकान डालेंगे। जी बिल्कुल। जब दुकान आप डालेंगे तो अल्टीमेटली आपकी ज़िंदगी पे एक फ़र्क पड़ेगा। इस कर्जे से आपको लगता है आपकी ज़िंदगी पे कोई फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो देखें रोज़ के कमाने वाले खाने वाले हैं। अब वही है कि जो बड़े बड़े लोग हैं उनके लिए तो बेहतरी है, लेकिन जो छोटे लोग होते हैं वो बेचारे जो है पिस जाते हैं। छोटे लोग पिस जाते हैं जी, बिल्कुल। जाहिर है कि जो छोटा दाना है बेचारा वो पिस रहा होता है और अमीर आदमी अमीर से अमीर होता है। कैसे हैं भाई आप? ठीक है, खैरियत से? यहाँ पे कुछ खरीदने के लिए आए हैं या ये दुकान है आपकी यहाँ? बस खरीदने के लिए आया था कुछ। तब्दीली के हवाले से आप क्या कहेंगे? तब्दीली आई है कोई? हमें तो महंगाई में तब्दीली लग रही है बस। क्या तब्दीली महंगाई में लग रही है? बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। महंगाई तो हमेशा होती है पाकिस्तान में। हमेशा तो इतनी नहीं होती है जितनी अब हो रही है। उससे ज़्यादा महंगाई हो गई, गरीब तबका बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। गरीब तबका बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है और जब गरीब तबका डिस्टर्ब होता है तो वो बेचारा आवाज़ पहुंचा नहीं सकता, बोल सकता नहीं है, इसलिए वो बेचारा अंदर ही अंदर कुड़ता रहता है और लोगों के चेहरे के ऊपर देखी जाने वाली तकलीफ हमें ये बताती है कि लोग अंदर ही अंदर कुड़ तो रहे हैं। कैसे हैं भाई आप? ठीक हैं, खैरियत से? अच्छा, ये बताएं कि तब्दीली कोई नज़र आई है मुल्क में? महंगाई सॉरी टू से कुछ भी नज़र नहीं आया। महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, लेकिन तब्दीली कुछ नज़र नहीं आई। अच्छा, खान साहब ने बड़े दावे किए थे कि कर्ज नहीं लूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। चले कर्ज उन्होंने ज़रूरत थी ले लिए। कुछ आपको लगता है कि तर्ज हुक्मरानी में ऐसी तब्दीली है कि जिससे लोगों के हालात बेहतर हो? चेंज तो आना चाहिए, लेकिन जो एक्सपेक्ट कर रहे थे खान साहब के आने से तब्दीली, वो तब्दीली हकीकी मायनों में आई नहीं है हमारे मुल्क में। ठीक है, और चीज़ें देखें, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम होती जा रही है, क्योंकि हमारी सैलरीज तो वही हैं जो आप अगर देखें, सैलरीड पर्सन को देखें या मज़दूर को देखें, दिहाड़ीदार तबके को देखें तो उनकी दिहाड़ी में इजाफा नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन महंगाई में जो है वो ज़्यादा इजाफा हो रहा है। क्या तजवीज़ आप खान साहब को देते हैं? अभी तो जनवरी के बाद मजीद महंगाई होगी, पेट्रोल हर महीने बढ़ेगा 4 रुपए। देखें, तजवीज़ कौन सी तजवीज़ पर उन्होंने गौर कर लेना है हमारी या सुन लेनी है आवाम की? आवाज़ तो उठानी चाहिए ना। देखिए, आवाज़ तो सबको मिलके उठानी चाहिए और जब तक आवाम नहीं आएगी सड़कों पे तो ये मेरे ख्याल से सुधरने वाले तो नहीं है। चलें जी, जब तक आवाम अपने हक के लिए उठेगी नहीं, हक के लिए बात नहीं करेगी तो उससे उस वक्त तक तब्दीली कैसे आएगी? कैसे हैं भाईजान आप? ठीक है, खैरियत से? शुक्र अल्लाह। ये बताएं कि इमरान खान साहब आए, कोई तब्दीली आई है? तब्दीली यही आई कि जो पहले गरीब आदमी था वो और ज़्यादा गरीब हो गया। गरीब तो गरीब हुआ ही, लेकिन जो मुतवस्सित तबका था वही बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। वो भी मतलब जो सफ़ेद पोश तबका था वो भी मांगने की नौबत पर आ गया। आप क्या काम करते हैं? मैं खुद मस्जिद का पेश इमाम और स्कूल का टीचर हूँ, स्कूल पढ़ाता हूँ। अब तुम मस्जिद के पेश इमाम के पास तो बहुत से लोग आते हैं अपने मसाइल लेके। लोगों के मसाइल क्या है आजकल? लोगों के मसाइल ये कि अब एक आदमी जब कंपनी में काम कर रहा है, 20 से 25 हज़ार उसकी सैलरी है, अब वो किराए के घर पे दे रहा है 10 से 12 हज़ार रुपये उसका किराया है। अब उसने बच्चों की तालीम का इंतज़ाम भी करना है और दीगर राशन के मामलात हैं, बाइक पर जा रहा है और फ्यूल इतना महंगा हो गया, तो वो कह रहा है कि अब मैं क्या करूँ, क्या मैं चोरी करूँ, डकैती करूँ, क्या करूँ? मतलब वो उसकी जो तनख्वाह है वो उसकी अखराजात से बहुत कम है।
तो वो ये मामला हम अक्सर जो नमाजी बैठते हैं अपना दुख दर्द यही सुनाते हैं। नमाजी जो हैं वो अपना दुख दर्द यही सुनाते हैं कि जी गुजारा नहीं हो रहा, और गुजारा हो भी कैसे कि जब महंगाई ज़्यादा है और आमदन कम है। कैसे हैं अंकल, आप ठीक है, खैरियत से? थोड़ा सा इस तरफ आ जाएं ताकि हम रास्ता ब्लॉक ना करें, आराम से बात कर लें। महंगाई, इमरान खान साहब, तब्दीली, पुराने चोर थे, IMF का कर्जा, उसके बाद पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, सारी चीज़ों का जवाब आपके पास क्या है? हमारे पास यही जवाब है कि इस हुकूमत के पास कोई वो नहीं, प्रोसेस नहीं है कि हमने किस तरह काम करना है। इनके पास कोई चीज़ नहीं है। इमरान खान सही है लेकिन इसकी जो काबीना है वो गलत है। वो अगर इनको सही लेके चलती तो आज इमरान खान कामयाब होता। अब इमरान खान भी गलत है, वो भी गलत है। पहले तो दावे बहुत करता था नया पाकिस्तान, इसने बिल फाड़े थे, सब कुछ किया था, लेकिन अब हम फाड़ें तो क्या कहता है? ये कहता है बिल जमा कराओ, मेरी आवाम के पास पैसा बहुत है, वो निकालेगी पैसा। कहाँ से निकालेगी? आपने एक बात की कि इमरान खान खुद तो ठीक है, उसके लोग गलत हैं, तो ये मसला ये है ना, वो कप्तान अच्छा कहलाएगा कि जिसकी टीम ठीक ना हो, जिसको वो तो पूरा फिर मौका गलत ही दिया होगा, जाए, वो तो फिर गलत होगा ना। मसला ये सारे उन्हीं के लोग हैं, पीपल पार्टी, नून लीग, ये सब उधर ही उधर से पकड़ के इन्होंने बीच में डाले हुए। या तो कोई नया बंदा इसने लाया हो तो फिर बात करे ना। इससे हुकूमत करना आती ही नहीं है, बल्कि इसको भी काम करना नहीं आता। काम करने का एक प्रोसेस होता है। उन्होंने अगर महंगाई अगर वो लेके चल लेते, नून लीग ने की है, हम मानते हैं कि उसने की भी की है, पैसा लूटा भी है, लेकिन मुल्क के ऊपर लगाया भी तो है ना, नज़र तो आ रहा है ना इसने क्या की है। यानी कि आप ये समझते हैं कि इस हुकूमत में ना कोई काम हो रहा है, ना कुछ भी नहीं है, ये नील है, जीरो है, जीरो। यानी कि किसी भी किस्म की कोई भी किसी जगह पर कोई कुछ भी नहीं है, जीरो है, जीरो। जीरो है, जीरो। जब लोग जीरो के हैं हुक्मरान को, तो हुक्मरान को भी सोचना चाहिए कि मैं जीरो तो कम से कम ना बनूं, कम से कम पासिंग मार्क्स तो होने ही चाहिए कि जिसकी बुनियाद पर जो है वो कोई ना कोई ऐसी बात हो सके, कोई ना कोई ऐसा मामला हो सके कि हुकूमत चल सके। लोग बड़े परेशान हैं। IMF के कर्ज के बाद, सऊदी अरब के कर्ज के बाद सूरत हाल और ख़राब होनी है, क्योंकि जो कर्ज देता है वो कर्ज वापस भी मांगता है, और कर्ज वापस लेने के लिए वो मुख्तलिफ तरीके बताता है। जिस तरीके से IMF हमें बता रहा है कि किस तरीके से आपने अपने मुल्क से रिकवरी करनी है। हुक्मरानों से बस लोगों की एक ही गुजारिश थी कि तर्ज हुक्मरानी को बेहतर कीजिए। ठीक है, अगर कर्ज लेना ज़रूरी है, इस मुल्क को चलाने के लिए कर्ज लेना ही ज़रूरी है, हालांकि खान साहब कहते थे ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर कर्ज लेना ही ज़रूरी है तो तर्ज हुक्मरानी को ठीक कीजिए, लोगों को ऐसा रिलीफ दीजिए कि जिसकी बुनियाद पर लोग ये कह सकें कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जो वाकई नया पाकिस्तान है, जो वाकई तब्दीली है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।